हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है बैंक बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स। तो अब एस बी आई पी ओ मेन्स देखो गाइस आ चुका है, फिफ्थ को इसका एग्जाम है। 2-3 दिन बचे हैं अब इसके एग्जाम के लिए। तो रीजनिंग में कुछ डिफिकल्ट लेवल टॉपिक्स हैं, मैं उसकी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और लास्ट 3 दिनों में कैसे प्रैक्टिस करनी है वो भी बात कर लेता हूँ। फटाफट से जल्दी से इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको अब मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो देखने में, और जल्दी से जल्दी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाए। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में होते ही नहीं है, है ना, उन क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा जो बच्चों ने मतलब रिपोर्ट किया है कि होते ही नहीं है। एस बी आई पी ओ मेन्स, देखो पहली बात ये समझ लो, एस बी आई पी ओ मेन्स है, ठीक है। क्यू आर ए का मेरे हिसाब से एक्सट्रीम लेवल आपको मिलेगा, क्वांटिटीज इंग्लिश का एक्सट्रीम लेवल। शायद ही इससे इससे डिफिकल्ट कुछ भी आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा जितना कि इसमें आता है। डिफिकल्ट के साथ साथ नई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। एस बी आई पी ओ जाना जाता है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, तो आपको वहाँ पर कुछ न्यू थिंग्स देखने को मिल सकती है क्या, मिलेंगी। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूँ जिन पे आप लास्ट 2-3 डेज में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, रीजनिंग में अभी आपको क्या करना है इन 3 दिनों में, वो आपको यही करना है कि आपको ना ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको रोज प्रैक्टिस करना है, एक एक। जिसमें आपको मान लो 6 टॉपिक या 7 टॉपिक, 5-6 टॉपिक बताए, तो आपको क्या करना है, 6 क्वेश्चन रोज करने हैं, एक 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 सबका एक एक। फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे। तो ये आपको काफ़ी हेल्प कर देगा, आपको कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिलेंगे और आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर जाएंगे। ठीक है। पहला टॉपिक, मशीन। इग्नोर्ड रहता है, कर नहीं पाते हैं, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, मेंस लेवल का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इसका। तो इसके आप 3 दिन है, तो ये 1+1+1, तीनों दिनों में एक एक क्वेश्चन इसका एटलीस्ट सेट लगाएंगे इसका। और सेट भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल वाला सेट इसका लगाएंगे, ठीक है। डिफिकल्ट लेवल का इसका सेट लगाएंगे मशीन इनपुट का। सेकेंडली, एनालिटिकल रीजनिंग जनरली टेंडेंसी रहती है स्टूडेंट की, क्योंकि देखो इसमें ना क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम जाएंगे, ऑब्वियस है वो। और जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर जिसमें कि हमें सॉल्व नहीं करना है, केवल थिंकिंग से आंसर करना है, उसमें हमारा थोड़ा सा ध्यान जाएगा कि हम उसके क्वेश्चंस को करें, क्योंकि उसमें कुछ भी आंसर निकालना नहीं है, थोड़ा थिंकिंग से आंसर कर देना है। तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ उस टाइम पर ध्यान जाता है, और वो जाएगा, नॉर्मल है ना। सभी के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम एनालिटिकल रीजनिंग में मिस्टेक ना हो, उससे अच्छा है कि उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को या कुछ उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो लगभग 5+5+5 ये आप क्वेश्चंस करेंगे अभी 3 दिन में, डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चन, तीनों दिन 5-5 क्वेश्चन इसके करने वाले हैं। एक एक सेट हमारा हो गया मशीन इनपुट, 5-5 क्वेश्चन हो गए इसके। 2 घंटे देंगे दिन में अभी रीजनिंग को 3 दिनों के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्वांट्स और इंग्लिश की आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, मैं आपको फिलहाल रीजनिंग की बता दें। नेक्स्ट है लॉजिकल कोडिंग। लॉजिकल कोडिंग हम लोग करते हैं, लेकिन विद चाइनीज कोडिंग नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे स्पेड स्पेड हो गया, या फिर इसके अलावा और भी रहते हैं ना, हार्ट्स रहते हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब यहाँ पर उस तरह की आपको कोडिंग देखी होगी एक, है ना, याद होगा आपको अपने उस तरह की एक लॉजिकल कोडिंग में ना, एक चाइनीज कोडिंग के साथ मिक्स करके देते हैं। मतलब पहले तो वो कॉमन टर्म से ढूंढवाएंगे, फिर कॉमन टर्म से ढूंढवाने के बाद उनका लॉजिक भी ढूंढना होगा, है ना। इनमें मोस्टली जो है वो जो कार्ड्स रहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उसकी जो चारों चीजें रहती है, स्पेड हो गया, एस हो गया, स्पेड हो गए और हार्ट्स हो गए, है ना, इस तरह की चीजें वो यूज करते हैं वहां पर। वो एक कोडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का एक सेट आएगा, इसका 110% आएगा। तो आपको डेली वन वन सेट इसका प्रैक्टिस कर लेना है। अभी आप क्या करोगे ना, आज के दिन 2 घंटे या 3 घंटे देना, और ये सभी क्वेश्चंस ढूंढ लेना टेलीग्राम पर, गूगल पर, आप लोग ओपन होम मिल जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस ढूंढ लेना और इनको ना फोल्डर में डाल लेना अलग अलग दिन के, ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा मतलब ना हो क्वेश्चन ढूंढने में। 3 घंटे 2 घंटे देना, क्वेश्चंस ढूंढना, फोल्डर में डाल के रखना तीनों दिन के लिए अलग अलग, और तब उसको स्ट्रैटेजी के हिसाब से सॉल्व करोगे तो एग्जाम में 100% सक्सेस मिल जाएगी इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन, 110% इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 3 दिनों में 3 सेट इसके आपको सॉल्व करने हैं, मिल जाएंगे क्वेश्चन इसके, इजीली मिल जाएंगे, इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट, पजल्स विद 3 वेरिएबल्स, यानी कि मेरा मतलब है लॉन्ग पजल से, लेंदी पजल से। लॉन्ग नहीं लिखेंगे, लेंदी लिखते, लेंदी इज अ गुड वर्ड। लेंदी पजल्स की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे ना डेटा का सिंक्रोनाइजेशन, डेटा को याद रखना, वो थोड़ा सा हमारा काम करवाता है, और एग्जामिनर चाहता है हमसे ये काम करवाना।
थोड़ा लेंदी पजल सॉल्व करेंगे, दिन में एक एक करेंगे आराम से। और ये यहाँ पर हम लोग इस तरीके से दिन में एक एक सेट इसका करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा सेटिंग अरेंजमेंट मिसिंग टर्म्स, बहुत ज़्यादा आता है और प्रैक्टिस में शायद ही कोई क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर एग्जाम में करने बैठते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा है कुछ कुछ 3 दिनों में एक एक क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो पार्किंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में ही ये आता है। पार्किंग करनी होती है अलग अलग तरह की, मल्टीपल रोज होती हैं, या फिर कोई थिएटर में कोई प्ले देखने गया है उसमें मल्टीपल रोज होती है, मल्टीपल रो वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ये भी आप दिन में एक एक कीजिएगा, है ना। तो ये 8वां है कॉन्सेंट्रिक फिगर्स, स्क्वायर इन स्क्वायर, सर्कल इन सर्कल वाले जो क्वेश्चन रहते हैं इनकी भी आप डेली आप एक क्वेश्चन कीजिए। अगर आपने इतना कर लिया ना, मेरी गारंटी है कि आपके 25+ मार्क्स कहीं नहीं गए रीजनिंग में, अगर आपने तीनों दिन ये चीज़ें प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, दोबारा सुन लो। मशीन इनपुट डेली 1 सेट 3 दिनों के लिए, एनालिटिकल रीजनिंग 5 5 क्वेश्चन, लॉजिकल कोडिंग ये लेकिन क्वेश्चन आप आज ही ढूंढ लेना, ऐसा मत करना कि क्वेश्चन भी उस दिन ढूंढ रहे हो, उस टाइम पर ढूंढ रहे हो, फिर सॉल्व कर रहे हो, फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, फिर तो बस चीज़ें हवा में हो जाती हैं और कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या करना है, लॉजिकल कोडिंग की चाइनीज कोडिंग, लॉजिकल कोडिंग विद चाइनीज कोडिंग, है ना, ये करना है आपको दोनों का एक एक सेट। ब्लड रिलेशन के साथ सेटिंग अरेंजमेंट आता है हमारा, तीनों दिन एक एक सेट इसका। 3 वेरिएबल की लेंदी पजल्स, तीनों दिन एक एक पजल, सेटिंग अरेंजमेंट विद मिसिंग टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों दिन में एक एक। पार्किंग बेस्ड और कॉन्सेंट्रिक फिगर्स 100% आपको ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इतना ही अगर आप अच्छे से कर लोगे, कमांड कर लोगे ना 3 दिनों में, और कुछ नहीं कमांड करने में, उस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे तो कमांड अपने आप बन जाएगी। 25 मार्क्स कहीं नहीं गए रीजनिंग में, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपको एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम दिन पहले आपको वीडियो दूंगा एग्जाम से और कैसे मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल करना क्या है आपको, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको डेली क्या करना है। अभी फिलहाल आपको 3 घंटे दो, क्वेश्चन सारे कलेक्ट करो, क्वेश्चंस कलेक्ट करो और उनको फोल्डर्स में डालो। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम लानी है तो ये तरीका है, उन 3 घंटे में क्वेश्चंस फोल्डर में डालो और डेली फोल्डर बना लो, सेकंड का थर्ड, मतलब डे वाइज, 3 का थर्ड, सेकंड का थर्ड का और फोर्थ का, तीनों के एक फोल्डर बना लो और उस फोल्डर में उन क्वेश्चंस को डाल के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बिल्कुल इमीडिएटली अभी से ही इस चीज़ को करना शुरू करो। ठीक है, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है गाइस, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।